हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम की कहानी इस्लामी तारीख़ की निहायत अज़ीम, सबक आमूज़ और ईमान अफ़रोज़ दास्तान है। अलिफ मद्दा पे को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। अलिफ मद्दा पे की पूरी ज़िंदगी तवहीद, कुर्बानी, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन की अमली तस्वीर है। इब्तिदाई ज़िंदगी और तवहीद की तलाश। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम की पैदाइश इराक़ के शहर और या बाज़ रिवायत के मुताबिक बाबल में हुई। उस ज़माने में लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे। अलिफ मद्दा पे के वालिद या चचा आज़र बुत तराशने और बेचने का काम करते थे। बचपन ही से हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम का दिल इन बुतों को मानने पर मुतमईन ना था। वो गौर व फिक्र करते कि ये भी जान बुत कैसे खुदा हो सकते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने सितारों, चंद और सूरज को देखकर गौर किया, मगर जब ये सब डूब गए तो अलिफ मद्दा पे इस नतीजे पर पहुंचे कि असल रब वो है जो हमेशा कायम रहने वाला है। यूं अलिफ मद्दा पे ने अल्लाह की वहदानियत को पहचाना और उसी की इबादत इख्तियार की। कौम को दावत और बुत शकनी। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने अपनी कौम को तवहीद की दावत दी और बुत परस्ती से रोका, मगर कौम ने इनकार कर दिया। एक दिन जब सब लोग मेले में गए हुए थे, हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने मौका पाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। जब लोग वापस आए तो सख्त गुस्से में हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम से पूछा कि ये किसने किया। अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। ये सुनकर वो लाजवाब हो गए, मगर जिद और गुरूर में आकर इन्होंने हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को सज़ा देने का फैसला किया। आग में डाले जाना। कौम ने एक बहुत बड़ी आग तैयार की और हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को इसमें डाल दिया। मगर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनंचे आग हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को कुछ नुकसान ना पहुंचा सकी। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम मोजिज़ा था। हिजरत और नबुवत का सफ़र। इस वाक़ये के बाद हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। अलिफ मद्दा पे फ़लस्तीन, शाम और फिर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। अलिफ मद्दा पे की अहलिया हज़रत हे अलिफ जीम रे हे और बेटे हज़रत अलिफ सीन मीम अलिफ ऐन ये लाम को अल्लाह के हुक्म से मक्का की बेआब वाओ गया वादी में छोड़ा। वहाँ ज़मज़म का चश्मा जारी हवा जो आज तक जारी है। कुर्बानी का अजीम इम्तिहान। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को ख्वाब में हुक्म दिया गया कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत अलिफ सीन मीम अलिफ ऐन ये लाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, मगर दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हो गए। जब हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम कुर्बानी के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ने हज़रत अलिफ सीन मीम अलिफ ऐन ये लाम की जगह जन्नत से एक दनब्बे भेज दिया। यूं ये इम्तिहान पूरा हुआ और क़यामत तक के लिए कुर्बानी की सुन्नत कायम हो गई। खाना काबा की तामीर। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम और हज़रत अलिफ सीन मीम अलिफ ऐन ये लाम ने मिलकर खाना काबा की तामीर की और दुआ की, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। इख्तिताम और सबक। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत होनी चाहिए। सच्चाई के रास्ते में मुश्किलात आती हैं मगर अल्लाह मदद फरमाता है। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और कुर्बानी ही कामयाबी का रास्ता है। उसी वजह से हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को तमाम नबिया का पेशवा और अजीम नबी माना जाता है।